बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने गहरी चिंता जताई है। चेन्नई में हुए बम धमाके के साय में बीजेपी चाहती है कि मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को और भी दुरुस्त कर दिया जाए, कुछ और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया जाए। धमाका चेन्नई में हुआ, डर की आहट दिल्ली में सुनाई पड़ी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से लेकर रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे तक सतर्क हो गए और हाँ, सतर्क बीजेपी भी हो गई और चिंतित भी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग बीजेपी ने कर दी। होम मिनिस्टर के पास ये बात भी बोले कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखने के लिए ये सब हमारी पोजीशन जो पहले से रहा वो साबित हो रही है कि थ्रेट कंटिन्यू अभी भी लगातार कंटिन्यू होते आ रही है। पिछले साल अक्टूबर में जब मोदी ने पटना में अपनी चुनावी रैली की थी तो उसमें बम धमाके हुए। बीजेपी उसी वक्त से ये मांग करती रही है कि मोदी की सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत की जाए। गुरुवार को चेन्नई में हुए बम धमाके के बाद ये सवाल भी उठा कि कहीं आगे मोदी की किसी रैली को आतंकवादी निशाना न बनाए। कल शाम को श्री नरेंद्र मोदी जी के रैली जो हुआ तिरुपति में, वो इससे बहुत नज़दीक पड़ता है और हमें पहले से चुनाव की शुरुआत से होम मंत्री को याद दिलाते हुए हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को थोड़ा ध्यान रखने के लिए उनका अटेंशन ड्रॉ किया है। खुफिया एजेंसियां चेन्नई धमाके की जांच में जुट गई हैं, लेकिन मोदी की सुरक्षा का सवाल ऐसा है कि इसे न तो खुफिया एजेंसियां हल्के में ले सकती हैं और न ही कोई सरकार। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। चेन्नई में हुए ब्लास्ट के तार पटना सीरियल ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए केमिकल में समानता है। इधर चेन्नई सीबीसीआईडी धमाकों की हर पहलू की जांच कर रही है। आतंकियों के निशाने पर आए मोदी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस में ब्लास्ट। क्या पटना धमाके के तर्ज पर हुए धमाके? क्या पटना से जुड़े हैं चेन्नई ब्लास्ट के तार? सूत्रों के मुताबिक चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर खड़ी बेंगलुरु गुवाहाटी ट्रेन के 2 डिब्बों में हुए 2 बम विस्फोटों में जांच की सुई सितंबर 2013 में पटना में हुए सीरियल बम धमाकों की ओर मुड़ गई है। वजह चेन्नई डबल ब्लास्ट और पटना धमाकों में कई बातों का एक जैसा होना। पहला, दोनों ही धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। दूसरा, दोनों ही ब्लास्ट में टाइमर का इस्तेमाल। तीसरा, दोनों ही धमाकों में स्टेशन बना ठिकाना। शुरुआती जांच में चेन्नई पुलिस ने ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए केमिकल की पहचान कर ली है। सूत्रों के मुताबिक चेन्नई पुलिस को ट्रेन में हुए ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल के पक्के सबूत मिले हैं। पटना में हुए ब्लास्ट में भी अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल हुआ था। सूत्रों के मुताबिक चेन्नई में हुए धमाकों में भी पटना ब्लास्ट के तर्ज पर टाइमर का इस्तेमाल हुआ है। पटना में भी पहला ब्लास्ट स्टेशन पर हुआ था। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का मकसद छोटे धमाके करके यात्रियों के बीच भगदड़ फैलाना था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हादसे में हताहत हो सके। इसके साथ ही एक बड़ी बात ये भी है कि पटना में ब्लास्ट के दिन बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैली थी और आंध्र प्रदेश के सीमांध्र में कल मोदी की रैली थी। मोदी पहले ही आतंकवादियों की हिट लिस्ट में हैं, लिहाजा पुलिस ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया है। मोदी की आज उत्तर प्रदेश के 5 जगहों पर रैली है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मोदी की सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। उधर चेन्नई पुलिस श्रीलंकाई नागरिक मोहम्मद जाकिर हुसैन की गिरफ्तारी और उसके 2 दिन बाद हुए इस ब्लास्ट के तार को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। स्टेशन से गिरफ्तार संदिग्ध से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आज तक ब्यूरो। तो नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन इसका क्या कनेक्शन है नरेंद्र मोदी के साथ? ब्लास्ट हुए चेन्नई सेंट्रल में, तमिलनाडु में, और उनकी रैली थी आंध्र प्रदेश में। इस कनेक्शन को आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि ये कनेक्शन अगर आप देखेंगे, ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पहुंची करीब 2 घंटे लेट। बेंगलोर गुवाहाटी ये एक्सप्रेस थी, और अगर ट्रेन सही वक्त पर होती तो ये ट्रेन के ब्लास्ट आंध्र प्रदेश में होते। यानी कि जो टाइमर लगाया था उसके मुताबिक 2 घंटे पहले ये ब्लास्ट, 2 घंटे अगर ट्रेन लेट नहीं होती
तो ये आंध्र प्रदेश में होते हैं। और कल आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी की रैली थी 5 और आंध्र प्रदेश में हड़कंप मच गया होता अगर ये रैली में कहीं ना कहीं आतंकवादियों का निशाना, शायद ऐसा कनेक्शन यहां पर बीजेपी के नेता भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बढ़ाई गई है इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। तो ये है, अगर ट्रेन राइट टाइम होती तो गुंटूर और नल्लौर के बीच ये धमाका होता। 2 घंटे लेट होने की वजह से ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल में पहुंची और चेन्नई सेंट्रल में ये धमाके हुए। और इसके बाद मोदी जब पटना में थे तब भी ये ब्लास्ट हुए थे। और इन दोनों ब्लास्ट में अगर आप देखें तो एक ही जो सामान इस्तेमाल किया गया है, अमोनियम नाइट्रेट, एक ही टाइमर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो सीआईडी और जो एनआईए जांच करने की कोशिश कर रही है, इन दोनों धमाकों के बीच कनेक्शन जो है वो दिख रहा है। तो साफ है कि मोदी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, जैसा कि मोदी के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि थ्रेट परसेप्शन है, इनको कहीं ना कहीं खतरा है, आतंकवादियों के निशाने में नरेंद्र मोदी है। तो ये सारी बातें साफ है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेन अगर लेट नहीं होती तो आंध्र प्रदेश के, जैसा कि आपने देखा, गुंटूर और नल्लौर के बीच ये धमाका होता और नरेंद्र मोदी के कल जो उनका दौरा था, एक तरह से जो सभाएं थी, उस पर कहीं ना कहीं वो खलल डालना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये था कि एक जो खतरे का जो परसेप्शन लगातार बना हुआ है, ये नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो साफ है कि ये धमाके जिस तरीके से इनकी जांच चल रही है, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में और आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि पटना धमाके और ये चेन्नई सेंट्रल के धमाकों में कनेक्शन साबित हो जाए।